ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੁਰਾਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾੜ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। जरा सुनो ਕੀ बोले ने राजपाल। क्या भाई हैं, उनको जिस प्रकार का वातावरण यहाँ मिल रहा है और जिस ढंग से उनको रखा जा रहा है, जिस सुविधाओं में रखा जा रहा है, वो शायद उनके घरों पर भी उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध भी थी जो है। और इससे भी बड़ा जो मुझे आकर्षित जिसने किया, ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप भगवान भरोसे छोड़ जाते हैं, उसका कोई माँ बाप बन करके उनका ठीक तरह से पालन करके उनके जीवन को बहुत अच्छा बना दें, इससे बड़ी और कोई मानवता की सेवा नहीं हो सकती। सर, आपने एक मुख्य प्रधानमंत्री साहब के साथ जब गुरदासपुर आए थे, उस मीटिंग में बाढ़ को लेकर के उनसे बातचीत हुई थी। राज्य सरकार के भी 2 मंत्री थे वहाँ, तो फंड को लेकर के जो बात चल रही है, देखो क्या है कि बात तो क्या है कि केंद्र का जो निर्णय होता है ना, वो तो एक तरह से टोकन था, उसके बाद सारा असेसमेंट होने के बाद मिलता है। और सामान्यतः मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि ये जो आपदा राहत होता है, ये कोई हर सरकार का अपना एक हिस्सा तय है। केंद्र सरकार को चाहे आपदा आए चाहे ना आए, उस फंड में वो पैसा हर साल डालते हैं। 75% केंद्र डालता है, 25% राज्य सरकार को डाल करके उस फंड को बनाना पड़ता है। वो फंड जब कभी आवश्यकता होती है उस समय उसको खर्च करने के लिए सरकार के पास रहता है। तो सरकार ने जो अब तक भेजा है, जो मुझे रिकॉर्ड से देखा है, वो लगभग 12,000 करोड़ रुपया दोनों का मिला करके उस फंड में है। और सरकार का जो है वो कभी भी आपदा आती है, फसल खराबा होता है, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से 6,800 रुपया पर बीघे के हिसाब से केंद्र की सरकार का फसल नुकसान के रूप में मिलता है। और यहाँ की सरकार ने और किया कि वो जो पुराना फंड पड़ा हुआ था उसमें से 13,200 करोड़ रुपया और अपनी तरफ से मिलाकर के हर किसान को 20,000 रुपया देने की घोषणा की है। ये जो 16,600 करोड़ रुपया दिया है, ये तो एक तरह से इमरजेंसी के लिए दूसरे कामों के लिए दिया है। असेसमेंट होने के बाद अगर उनका इससे भी ज्यादा बनेगा तो केंद्र सरकार उतना पैसा देगी। पंजाब में नशे की कितनी बड़ी समस्या है? देखो समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। मैंने अकेला शुरू किया ऐसा नहीं है, पहले से भी कई कर रही है। लेकिन इस समय हमने पब्लिक को जोड़ने के लिए प्रयास किया कि जब तक जनता नहीं जुड़ेगी इस बीमारी का अंत नहीं हो सकता। तो इसके साथ ही पिछले 3-4 महीनों से सरकार ने भी पूरा दम लगाया है, और अब तक जो है ना लगभग 23,000 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके इतनी बड़ी सीजिंग की है जो अब तक किसी साल नहीं हुई। सर चलिए।